हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, आज की यह वीडियो डबल एंट्री सिस्टम के बारे में है। इससे पहले की वीडियो डबल एंट्री सिस्टम की एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी, जिसमें हम इसकी मीनिंग, डेफिनेशन और इसके एडवांटेजेस के बारे में डिटेल में समझ चुके हैं। आप उस वीडियो को भी एक बार ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इसकी स्टेजेस के बारे में कि डबल एंट्री सिस्टम की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, किस तरीके से बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो आइए जानते हैं स्टेजेस और पार्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। डबल एंट्री सिस्टम की कितनी स्टेजेस होती हैं या इसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो इसकी 3 स्टेजेस होती हैं या इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है ओरिजिनल रिकॉर्ड, दूसरा क्लासिफिकेशन और तीसरा समरी। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि ओरिजिनल रिकॉर्ड स्टेज, क्लासिफिकेशन स्टेज, समरी स्टेज। अगर हम बात करें ओरिजिनल रिकॉर्ड की, तो किसी भी बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें सबसे पहले हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। अब ये जर्नल क्या है, इसको हम एक अलग वीडियो में समझेंगे। यहाँ बस आप यह जान लीजिए कि जर्नल को हिंदी में हम रोजनामचा कहते हैं। इसमें बिजनेस के सभी ट्रांजैक्शंस को इसी डबल एंट्री सिस्टम के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग डेट वाइज सही सीक्वेंस में रिकॉर्ड किए जाते हैं। मीन्स जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं उसी तरह उनकी रिकॉर्डिंग हम इस जर्नल में करते हैं। मीन्स जर्नल एंट्री करते हैं। जब बिजनेस बड़ा होता है और उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं, तब इसी जर्नल को अलग अलग बुक्स में बांट दिया जाता है, जिसे हम सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। तो इस तरह अगर हम शॉर्ट में कहें तो जर्नल में हम जर्नल एंट्री करते हैं। इसमें मिक्स्ड ट्रांजैक्शंस होते हैं। जैसे परचेज किए हैं तो उसकी परचेज की एंट्री करेंगे, कोई सेल हुई है तो सेल्स की एंट्री इसमें करेंगे, कोई एक्सपेंस पे किए हैं तो उसकी एंट्री, सैलरी दी है तो उसकी एंट्री। इन सारी चीज़ों की एंट्री हम डेट वाइज इस जर्नल में ही करते हैं। और सब्सिडरी बुक्स अलग अलग लेन देनों के लिए अलग अलग बुक्स बना दी जाती है। अब इसमें जैसे कैश बुक, बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इसी तरह और भी अलग अलग बुक्स प्रिपेयर की जाती हैं। दोस्तों, बिजनेस अगर छोटा होता है तो यह पॉसिबल होता है कि जितने भी अलग अलग ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन सभी को एक ही बुक में रिकॉर्ड कर लिया जाए, यानी जर्नल में ही उसकी रिकॉर्डिंग कर ली जाए। पर अगर कोई बिजनेस बड़ा होता है या यही बिजनेस जब बढ़ने लगता है, इसमें जब बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस या लेन देन होने लगते हैं, तब इसी जर्नल को अलग अलग बुक्स में बांट दिया जाता है या जर्नल का सब डिवीज़न कर दिया जाता है, ताकि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में और उसे समझने में आसानी हो। इस तरह जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करना डबल एंट्री सिस्टम की फर्स्ट स्टेज होती है, जिसे हम ओरिजिनल रिकॉर्ड स्टेज भी कहते हैं। अब डबल एंट्री सिस्टम की यह दूसरी स्टेज है क्लासिफिकेशन। जर्नल के बाद हमारा दूसरा स्टेज आता है क्लासिफिकेशन का। तो जितने भी ट्रांजैक्शन जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड किए गए हैं, अब इन सबको एक दूसरी बुक में क्लासिफाई किया जाता है या ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसे हम लेजर कहते हैं। यानी इस क्लासिफिकेशन स्टेज में हम अलग अलग लेजर अकाउंट बनाते हैं। तो जर्नल में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं उन सारे ट्रांजैक्शंस को इस लेजर में पोस्ट करते हैं। इस लेजर पोस्टिंग करने के लिए अलग अलग अकाउंट या हेड बनाकर सिमिलर नेचर के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो एक जैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको एक जगह पर कलेक्ट किया जाता है। इस लेजर अकाउंट में उनकी पोस्टिंग की जाती है। तो इसे ही हम क्लासिफिकेशन स्टेज कहते हैं। अब जैसे जर्नल एंट्री जो की गई है उसमें सारे मिक्स्ड ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब अगर किसी एक अकाउंट का हमें बैलेंस जानना है, तो यह जानना है कि किसी एक पर्सन से कितनी बार हम सामान खरीदे हैं, किस किस डेट में खरीदे हैं। तो इसके लिए हमें जर्नल में सारी एंट्रीज़ को देखना पड़ेगा। वहाँ पर जो सारी एंट्री की गई हैं उसमें हमें ढूंढना पड़ेगा कि कब कब उनसे ट्रांजैक्शन किया गया है। तो इसकी आसानी के लिए हम लेजर अकाउंट बना देते हैं। किसी सप्लायर से बार बार सामान खरीद रहे हैं तो उसका एक सेपरेट लेजर अकाउंट बना देंगे, जहां एक बार में ही हमें सारी डिटेल्स दिख जाएगी। इसी तरह कैश का लेजर अकाउंट बनाकर हम यह पता कर सकते हैं कि कितना कैश हम कहां कहां पर पे किए हैं, कितना हमें रिसीव हुआ है और अभी हमारे पास कितना बैलेंस बचा हुआ है। तो यह सारा कुछ हमें लेजर से ही पता चलता है। अब ये डबल एंट्री सिस्टम की थर्ड स्टेज है समरी। इसमें हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और लास्ट में बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। जर्नल से लेजर में सारे ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करने के बाद हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं। अब लेजर की जो बैलेंसिंग की गई है या लेजर अकाउंट के जो बैलेंसेस आए हुए हैं, चाहे वह डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो,
तो यह जो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो इसमें एक साइड हम लेजर के सारे डेबिट बैलेंसेस को लिखते हैं और दूसरी साइड लेजर के जो क्रेडिट बैलेंसेस हैं उनको लिखते हैं। अब इसके बाद ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड की टोटल करते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल करते हैं और यह टोटल जब इक्वल हो जाती है, जब बराबर हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि हम जो लेजर अकाउंट बनाए हुए हैं, जो जर्नल एंट्री किए हैं, वह सारी सही हैं, वो सही से रिकॉर्ड की गई हैं। इस ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दोनों साइड जब बराबर हो जाती हैं तो इसका मतलब यह होता है कि हमारे लेजर में कोई गलती नहीं हुई है। अब इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए जाते हैं, यह पता करने के लिए कि एक पर्टिकुलर पीरियड में हमारे कितने एक्सपेंसेस हुए हैं और कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम बिजनेस के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता चलता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलता है। और इसके बाद हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं जो यह बताती है कि एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इस बैलेंस शीट में एक साइड बिजनेस की सारी लायबिलिटीज़ शो की जाती हैं और दूसरी तरफ बिजनेस की सारी जो असेट्स होती हैं वह शो की जाती हैं। तो दोस्तों, इस तरह डबल एंट्री सिस्टम की ये 3 स्टेजेस होती हैं जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। इसकी अगली वीडियो में हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में कि अकाउंट्स को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, बांटा गया है। वो अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं जिनके बेसिस पर रिकॉर्डिंग की जाती है, मींस जिनके बेसिस पर हम एक अकाउंट को डेबिट और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, तो उनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखें। यह बिल्कुल फ्री है ताकि आपको आगे की आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।